मोकामा का टाल क्षेत्र, वहां पर 52 गांव मिलकर, 52 गांव, 52 कम नहीं होता शशांक जी, 52 गांव मिलकर एक आयोजन करता है और उस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पीयूष प्रियदर्शी के नाम के लड़के को बुलाया जाता है, जिसकी उम्र बमुश्किल 30 साल या 30 साल से कम होगी। अब समझिए इस बात को, उस ऐसा नहीं है कि वो आयोजन पिछली साल या इस साल हुआ है, वो आयोजन बहुत साल से हो रहा है। आपका नेता बाहुबली नहीं हो सकता है, आपका नेता समझदार हो सकता है, आपका नेता बुद्धि वाला हो सकता है, आपका नेता विजनरी हो सकता है, और ये तीनों गुण उसी आदमी में आ सकता है जो कॉपी किताब पलटा हो, जो बंदूक नहीं चलाया हो। तुमसे पहले जो यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। भाई साहब, लल्लन सिंह छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। लल्लन सिंह से छोटे नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी वो नाम है जो विपक्ष बोलता है अदब से लूंगा, वो नाम है। तो भाई साहब, ये बात लल्लन सिंह जी का या किसी नेता का नहीं है, ये बात है सही नेतृत्व का, ये बात है लोगों के सोच को बदलने का, ये बात है जिसकी संख्या भारी है उसको हिस्सेदारी देने का। उन समाज के लोगों ने यह तय किया कि हम उसको बुलाएंगे जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। इसका मतलब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा नेता बनने का प्रोसेस। तब आपको समझ में आएगा कि लालू यादव अपनी किताब में लिखे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के बाउंड्री पर मैं चढ़ जाता था, माइक नहीं होता है बैटरिया वाला, वो बैटरिया वाला माइक से मैं बोलते रहता था। लोग धीरे 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 धीरे, बच्चे जो स्टूडेंट थे वो धीरे धीरे जुटते थे, और तब मैं उनको कन्विंस करता था कि देखो कितना बुरा हाल है यूनिवर्सिटी का। ये नेता बनने का प्रोसेस है, कनेक्शन बनाने का तरीका है। और पीयूष प्रियदर्शी आते हैं धानुक समाज से, वो समाज जिसको इग्नोर किया गया, और भाई साहब का टारगेट है मुंगेर लोकसभा सीट। बिहार के नेता के पास विजन ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, और सबसे जरूरी बात जिस पर भारत का हर राज्य का नेता हंसता है, और वो यही है कि वो कहता है कि बिहार के नेता को आप 200 करोड़ दे दीजिए, फिर भी उसके पास इस बात का बुद्धि नहीं है कि हम बिहार में ऐसा 200 करोड़ रुपया से क्या करेंगे जिससे कोई रोजगार बन जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए कि बिहार का नाम हो जाए। और इसका एक ही वजह है, वजह सिर्फ इतना है कि वो अनपढ़ है, वो जाहिल है। पीयूष प्रियदर्शी वो काम कर रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को अपना मान रहे हैं, और जब बात बंटवारे की राजनीति की हो रही है तो पीयूष उसमें नंबर 1 है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गुण है, दुख दर्द समझते हैं, और उस तबके से आते हैं जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। जिस समाज से पीयूष आते हैं वो धानुक समाज है, उसका कितना एक तरीके से अवहेलना हुआ है, अनदेखी हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं। उनको धानुक कहा नहीं जाता है, भाजपा वाला दूसरा कुछ कह रहा है, आरजेडी जदयू महागठबंधन दूसरा कुछ कह रहा है, और इन लोग को अपना मिला ही नहीं है। तो जो ये लोग बात बोलकर जातीय जनगणना करवाए थे, ये बोले थे कि भाई साहब जिसका जितना संख्या होगा हम उसको उतना हिस्सा देंगे, तो वही हिस्सा लेने पीयूष जैसे लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात समझिएगा, ये आदमी पढ़ा लिखा है। मोकामा के टाल क्षेत्र के भाना गांव में एक मेला लगता है, और ये मेला अति पिछड़ा समाज के द्वारा लगाया जाता है, और इस मेले में 52 गांव के लोग जुटते हैं। और इस मेले में सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। वो व्यक्ति जब वहां जाता है तो अपने समाज के बारे में बात करता है। पढ़ा लिखा वो व्यक्ति है और राजनीति में आना चाहता है, और आमतौर पर जब बिहार की राजनीति की बात होती है तो अनपढ़ों का नाम जो है वो पहले नंबर पर आता है। और एक ऐसा लड़का जो मुंबई टिस से पढ़कर आया है, और वो चाहता है कि हम बिहार को बदले, साथ ही साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को बदले। तो उसी पर चर्चा होगी कि आखिर अति पिछड़ा समाज को लेकर वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ जाति आधारित जनगणना हुई और कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इनकी संख्या जो है वो 36% है, तो 36% पर ही चर्चा होगी। और खास करके उस लड़के के बारे में चर्चा होगी जिसका नाम है पीयूष प्रियदर्शी, और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय मौजूद है, और उन्हीं पर चर्चा होगी कि आखिर एक लड़का मुंबई से पढ़कर आता है और फिर राजनीति में आकर सोचता है कि हम बिहार को बदलेंगे। लगता है कि बिहार बदलेगा? सबसे बड़ा सवाल शशांक जी यही होता है कि बिहार के नेता के पास विजन ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, और सबसे जरूरी बात जिस पर भारत का हर राज्य का नेता हंसता है, और वो यही है कि वो कहता है कि बिहार के नेता को आप 200 करोड़ दे दीजिए, फिर भी उसके पास इस बात का बुद्धि नहीं है कि हम बिहार में ऐसा 200 करोड़ रुपया से क्या करेंगे जिससे कोई रोजगार बन जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए कि बिहार का नाम हो जाए। और इसका एक ही वजह है, वजह सिर्फ इतना है कि वो अनपढ़ है, वो जाहिल है। पीयूष प्रियदर्शी के नाम पर बहुत चर्चा हो रही है, आप समझिए इस बात को।
मोकामा का टाल क्षेत्र, वहां पर 52 गांव मिलकर, 52 गांव, 52 कम नहीं होता सदांग जी, 52 गांव मिलकर एक आयोजन करता है और उस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पीयूष प्रियदर्शी के नाम के लड़के को बुलाया जाता है, जिसकी उम्र बमुश्किल 30 साल या 30 साल से कम होगी। अब समझिए इस बात को, उस ऐसा नहीं है कि वो आयोजन पिछली साल या इस साल हुआ है, वो आयोजन बहुत साल से हो रहा है। हर साल वहां पर बतौर मुख्य अतिथि नेता बनकर जाते हैं, भाषण देकर आते हैं, लेकिन इस बार उन समाज के लोगों ने यह तय किया कि हम उसको बुलाएंगे जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। इसका मतलब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा नेता बनने का प्रोसेस, तब आपको समझ में आएगा कि लालू यादव अपने किताब में लिखे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के बाउंड्री पर मैं चढ़ जाता था, माइक नहीं होता है बैटरिया वाला, वो बैटरिया वाला माइक से मैं बोलते रहता था, लोग धीरे 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 धीरे, बच्चे जो स्टूडेंट थे वो धीरे धीरे जुटते थे, और तब मैं उनको कन्विंस करता था कि देखो कितना बुरा हाल है यूनिवर्सिटी का। ये नेता बनने का प्रोसेस है, कनेक्शन बनाने का तरीका है। और पीयूष प्रियदर्शी आते हैं धानुक समाज से, वो समाज जिसको इग्नोर किया गया, और भाई साहब का टारगेट है मुंगेर लोकसभा सीट, वो जहां पर धानुक समाज की आबादी बहुत है। और उसके बाद जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है और चर्चा होता है पिछड़ा अति पिछड़ा का। अति पिछड़ा का गांव जो 52 गांव में पूजा हुआ था, उस 52 गांव में सिर्फ अति पिछड़ा लोग हैं, और बतौर मुख्य अतिथि एक पीयूष प्रियदर्शी नाम के लड़के को बुलाया जाना इस बात का साफ संकेत है कि पीयूष प्रियदर्शी को लोग वहां चाहते हैं। और बात समझ लीजिएगा, नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, वो भी ऐसे ही नेता बने हैं लोगों के बीच में जाके, और पीयूष प्रियदर्शी वो काम कर रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को अपना मान रहे हैं। और जब बात बंटवारे की राजनीति की हो रही है तो पीयूष उसमें नंबर 1 है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गुण है, दुख दर्द समझते हैं, और उस तबके से आते हैं जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। एक तरफ कहा गया कि जाति आधारित जब जनगणना हो जाएगा तब हिस्सा मिल जाएगा सबको। लालू यादव ने भी मंच से कह दिया, कांग्रेस के मंच से कहा कि जाति आधारित जनगणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। 27% है मुख्यमंत्री का कुर्सी, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी, और ना जाने कितने मंत्री का कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन 36% वाला कह रहा है कि हमको हिस्सा चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। देखिए, कुछ ऐसा जात है ना जो कम है लेकिन उसका मजा ले रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी का जात हो गया, और नीतीश कुमार जी के जात में और सब जात में आप कंपेरिजन कर लीजिए। नीतीश कुमार का जात कम होने के बावजूद भी भाई साहब 18 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना। उसके बाद धानुक पर आ जाइए और अति पिछड़ा पर। एक बात और जान लीजिए आप, ओबीसी से ज्यादा ईबीसी है, ठीक। ओबीसी का लोग बहुत मलाई खाया है। आप खुद देख लीजिए बिहार सरकार में ईबीसी मंत्रियों की भागीदारी कितनी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जिस समाज से पीयूष आते हैं वो धानुक समाज है, उसका कितना एक तरीके से अवहेलना हुआ है, अनदेखी हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं। उनको धानुक कहा नहीं जाता है, भाजपा वाला दूसरा कुछ कह रहा है, आरजेडी जदयू महागठबंधन दूसरा कुछ कह रहा है, और इन लोग को अपना मिला ही नहीं है। तो जो ये लोग बात बोलकर जातीय जनगणना करवाए थे, ये बोले थे कि भाई साहब जिसका जितना संख्या होगा हम उसको उतना हिस्सा देंगे, तो वही हिस्सा लेने पीयूष जैसे लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात समझिएगा, ये आदमी पढ़ा लिखा है। हम बार बार किसी भी बिहारी नेता के बारे में उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि आपके नेता के पास कोई विजन हो। आपका नेता बाहुबली नहीं हो सकता है, आपका नेता समझदार हो सकता है, आपका नेता बुद्धि वाला हो सकता है, आपका नेता विजनरी हो सकता है, और ये तीनों गुण उसी आदमी में आ सकता है जो कॉपी किताब पलटा हो, जो बंदूक नहीं चलाया हो, और मुंबई के टिस से पढ़कर आए हैं, टाटा का है, और इतना ज्यादा उसमें ज्ञान मिलता है कि पूछिए मत। वहां से पढ़कर आदमी कहां आया? बिहार के मुंगेर में, जहां पर कट्टा का बिजनेस होता है, समझिए। वो वहां से पढ़कर बेंगलोर नहीं गए, कैलिफोर्निया नहीं गए नौकरी करने के लिए, वो यहां से पढ़कर अपने मिट्टी में लौटे हैं। और मिट्टी में लौटने वाले आदमी को समाज अपने सराखों पर बैठा कर रखता है। और 52 गांव, हम रिपीट कर रहे हैं, 52 गांव कम आंकड़ा नहीं होता है। 52 गांव का लोग उनको इसलिए बुलाया क्योंकि उस बच्चे में उसको पोटेंशियल दिखा, और वही पोटेंशियल मुंगेर लोकसभा में जलवा दिखाएगा 24 में। मुंगेर लोकसभा की बात हो रही तो ललन सिंह की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि ललन सिंह को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, किसी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। और अब अगर ललन सिंह के सामने ये आएगा कि 52 गांव वाले मिलकर एक लड़के को बुला रहे हैं, तब क्या होगा? एक बात जान लीजिए कि तुमसे पहले जो यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। भाई साहब ललन सिंह छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। ललन सिंह से छोटे नहीं ना है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी वो नाम है
जो विपक्ष बोलता है अदब से लूंगा, वो नाम है। तो भाई साहब, ये बात लल्लन सिंह जी का या किसी नेता का नहीं है, ये बात है सही नेतृत्व का, ये बात है लोगों के सोच को बदलने का, ये बात है जिसकी संख्या भारी है उसको हिस्सेदारी देने का, और ये बात है उसमें से भी काबिल कैंडिडेट को चुनने का। हम नहीं कह रहे हैं कि लल्लन सिंह को पीयूष प्रियदर्शी चुनाव हरा देंगे, नहीं कर रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी आकर एकदम वो कसी देंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझ के चलिए, सबको बोल रहे हैं कि कोई आदमी है जो अपने आप को बतौर मठाधीश कहीं स्थापित कर चुका है तो उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। और जब अति पिछड़ा की बात हो रही है तो लल्लन बाबू कौन जाते हैं पता कर लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, हमको पता है कौन है। तो भाई साहब, जब सड़क पर उतरकर लोग अपना हिस्सा मांगेगा और आपने ही ये करवाया है तो आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, पहला, और दूसरा आपको उसको हिस्सेदारी देना भी पड़ेगा। अरे भाई साहब, एक ऐसा गांव जहां पर हर बरस पूजा हो रहा है, जहां पे मठिया पे लोग बुलाए जा रहे हैं, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि अलग अलग पार्टी के नेता आते हैं, वो गांव का लोग ये डिसाइड करता है कि ना ना ना, इस बार उसको बुलाएंगे जो हमरे मरनी में, हमरे कजिया में, हमरे बेटा के स्कूल के फीस में सहयोग कर रहा है। और वो आदमी कौन है? तो पीयूष है और कोई नहीं। चलिए, तो बिल्कुल पीयूष प्रियदर्शी जो है वो लोगों के दिलों पर राज करते जा रहे हैं, और खास करके अगर देखा जाए तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 52 गांव के लोग जुटते हैं और 52 गांव के लोग ये डिसाइड करते हैं कि पीयूष को इस बार अपने मेले में मुख्य अतिथि बनाया जाए, और फिर पीयूष प्रियदर्शी वहां पहुंचते हैं और अति पिछड़ा समाज का बात करते हैं। और अब देखिए क्या होगा 2024 में, क्या नीतीश कुमार पीयूष प्रियदर्शी को उनका हक देंगे या फिर पीयूष प्रियदर्शी नीतीश कुमार से अपना हक छीन लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।